हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो मैं इंग्लिश में वीडियोस तो बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि हिंदी में ट्राई किया जाए, तो ये रहा आपके लिए। तो ये स्टोरी है मेरी प्रीवियस स्टोरी, जो जिसका टाइटल था टू लेट, जो एक प्रेम कथा है। तो मैं इसे हिंदी में नरेट करने वाली हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हिंदी नरेशन ज़्यादा पसंद है तो वो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस हिंदी में नरेट कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, टू लेट। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जीती थी। मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहती थी। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी वही थे। लेकिन इन सब से परे मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी टीना। हाँ दोस्तों, टीना। टीना और मैं एक साथ खेलते थे, एक साथ रोते थे, एक साथ हंसते थे। हम दोनों एक साथ पले बड़े थे और हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हम बड़े हुए, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ी और समय बीता गया। और एक दिन टीना मेरे पास आई और उसने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। पहले तो मैं शॉक हुई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अच्छा है, टीना एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है और वो खुश भी है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो मैंने भी उसकी हामी में हामी मिला दी। फिर जब उसका शादी का दिन आया, उस दिन मैं बहुत अच्छे से सज धज के गाउन पहन के अपने हाथों में गुलदस्ता लेके उसके पास गई ताकि मैं उसे दे सकूं। लेकिन जब मैं उसके पास गई तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मैं चकित हो गई। मैंने देखा कि टीना ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, टीना ने मतलब ऐसा कदम क्यों उठाया। तो मैंने उसके आसपास के लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि टीना जिस लड़के से शादी करने वाली थी उसने टीना को छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़का तो उससे प्यार ही नहीं करता था, वो तो सिर्फ बस उसके पैसे से प्यार करता था। और जब टीना को ये पता चला तो वो उसे सह ना सकी और उसने आत्महत्या कर ली और उसने अपने हाथों की नस काट दी। यह सोचकर मैं बहुत रोई, दिन रात रोई, क्योंकि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वही अब मेरे साथ नहीं थी। उस दिन से प्यार में से मेरा विश्वास पूरी तरह से उठ गया। मैंने तय किया कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी और प्यार से हमेशा दूरी रखूँगी। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, बस टीना की एक फ्रेम और उसका एक ईयरफोन। वो ईयरफोन तो उसमें ही एक अनोखी बात थी। वो ईयरफोन को जो पहनता वो उसके बातों को नहीं सुन सकता, क्योंकि उस ईयरफोन में डिफेक्ट था। हम बस दूसरों की बातों को सुन सकते, लेकिन हमारे बातें कोई और नहीं सुन सकता। बस यही दो चीज़ें अब मेरे पास टीना की यादें बनकर रह चुकी थी। फिर क्या, मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगी जैसे जी रही थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक नया लड़का एडमिशन लेकर आया। उसका नाम था शिन। वो दिखने में अच्छा था और उस पर हमारे क्लास की बहुत सारी लड़कियां फिदा थी। आप देख सकते हैं कैसे लड़कियां उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन मैं इन सब से परे, क्योंकि मुझे पता था प्यार के पीछे भागने से क्या होता है, तो मैं उससे दूरियां बना के रखी। एक दिन जब मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से रात को घर जा रही थी तो कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे घेरा। तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। मैं चिल्लाई चिल्लाई, हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो मेरी आवाज़ को सुन सके। थोड़ी देर के बाद एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। मैंने उसे चिल्ला के बुलाया, फिर वो मेरे पास आया और वो कोई नहीं, शिन था। उसने क्या किया कि झट से अपना फ़ोन निकाला और उसने उन लोगों को दिखाया और बोला कि अगर वो मेरे साथ कुछ बदतमीजी करेंगे तो ये पुलिस को कॉल कर देगा और पुलिस उन लोगों को ले जाएंगी। यह सुनकर वो लोग डर गए और डर के मारे उन्होंने सोचा कि मुझे छोड़ दे, और डर के गुस्से में वो वहाँ से चले गए। शिन ने मुझे बचाया था। हाँ, ये सच था कि मैं उसके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन अभी उसी ने मेरी मदद की थी तो मुझे उसे थैंक यू तो कहना ही था। तो उसने मुझे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो मुझे अपने घर तक भी छोड़ने आया। उसके बाद मैं पूरे रात सोचती रही कि क्या मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होने लगी। मुझे लगा कि मैं सच में प्यार में हूँ। लेकिन जब भी मैं प्यार के बारे में सोचती तो टीना की शक्ल मेरे सामने आ जाती और मैं प्यार से दूरी बनाने की कोशिश करती।
तो मैंने तय कर लिया था प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं जैसे जी रही हूँ ऐसे जीऊँगी और किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगी। तो मैंने सोचा कि शिन की प्यार की निशानी भी मैं मिटा देती हूँ। अगले दिन जब मैं स्कूल गई अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, तो मैंने देखा कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे। जब मैंने कान लगा के सुना तो मुझे पता चला कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। मुझे बहुत ही बुरा लगा। तभी शिन आया उधर। फिर उसने उन लोगों को अच्छे से डांट लगाया और उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और शिन ने उन लोगों को बताया कि अगर तुम्हारे घर की कोई लड़की को कोई लोग छेड़ते तो क्या तुम ऐसे बातें करते। और उसने मेरा बहुत साथ दिया। ये सोचकर मैं तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन हाँ, मैंने तो प्रॉमिस किया होता कि मैं प्यार से दूर रहूँगी। तो फिर क्या, तो मैंने शिन पर चिल्लाया ज़ोर से और मैंने बोला कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरा साथ देने की, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए दूसरों पर चिल्लाने की। मैंने तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगी और मांगूंगी भी नहीं। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। फिर से रात भर मैं सोचने लगी। मुझे लगा कि मुझे सच में उससे प्यार हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे क्या करना मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि टीना ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी मुझ पर। फिर मैं क्या करती, मैं बस सोचती रही। सोचते सोचते इतना सोची कि मुझे बुखार ही हो गया। मैं पूरी रात बुखार से तड़प रही थी। फिर भी मेरे दिमाग में वही ख्याल आ रहा था और एक हफ्ते से मैं स्कूल गई भी नहीं थी। फिर हमारे क्लास के प्रिंसिपल ने बताया क्लास मॉनिटर को कि इंक्वायर करने के लिए कि मुझे क्या हुआ है। और हमारा क्लास मॉनिटर था शिन। तो शिन ने मुझे कॉल किया। रिंग बज रहा था। जैसे ही रिंग बज रहा था मेरा हार्ट बहुत बीट करने लगा। फिर मेरा मन तो कर रहा था फ़ोन उठाने का, लेकिन मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। लेकिन मैंने कैसे भी करके मैंने फ़ोन उठाया और मेरे बाजू में रखा हुआ टीना का ईयरफोन मैंने पहना और मैंने उससे बात की। शिन ने मुझे पूछा कि मैं कैसी हूँ, तो मैंने बताया मैं ठीक हूँ। फिर जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कब कॉलेज आऊँगी, फिर मैंने बोला कि जल्द से जल्द आऊँगी जब मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने सब कुछ उसे बता दिया। मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने सब कुछ उसे बता दिया। मैं समझी कि ये टीना का ईयरफोन है, लेकिन जब मैं ड्रॉर के पास गई तो मैंने देखा कि टीना का ईयरफोन तो ड्रॉर में ही था। तब मुझे पता चला कि शिन ने सब कुछ सुन लिया है। तो मैं बाहर गई। मैंने सोचा कि ये सब कुछ ख़त्म कर देते, तो मैं बाहर गई, पार्क में गई। मैं पार्क में बैठी तो एक लड़का आके मेरे बाजू में बैठा। वो था शिन। शिन फिर से मुझे बोलने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें क्लास में देखा तुम सबसे अलग थी, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और जब गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे तो मेरा मन किया कि तुम्हें बचाने का, तो मैं आया, बचाया तुझे। फिर जब प्रिंसिपल ने बोला तुम्हें कॉल करने को, तो मैं भी तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था, तो मैंने भी कॉल कर लिया। प्लीज़, उसने मुझसे बोला कि प्लीज़ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहूँगा, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी मुस्कुराहट कभी भी जाने नहीं दूँगा। मैं उसके इन शब्दों पे डूब गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी अचानक शिन उठा और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे प्रपोज किया। तो मैं क्या करती। मैं हाँ कहने ही वाली थी कि मुझे टीना की शक्ल दिखाई दी। तभी मैंने क्या किया, मैंने शिन को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी और कभी मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, कभी भी मेरे सामने मत आना। यह कहकर मैं अपनी आँखों में आंसू लेकर भागकर अपने घर गई और अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया। 1 महीने तक मैं स्कूल नहीं गई। मैं पूरी तरह तड़प रही थी। मैं घर पे बैठे ना खाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी, कुछ नहीं। मैं बस अपने बिस्तर पे ही लेटी हुई थी। फिर क्या, मेरी माँ एक बार मेरे पास आई और उन्होंने पूछा मेरे बारे में। उन्होंने पूछा कि क्यों बेटा तुम इतने दिन से क्यों इतनी नाराज़ हो, कुछ तकलीफ़ हो तो मुझे बताओ। तो मैंने हिम्मत की और मैं माँ को कैसे बताती कि मैं एक लड़के से प्यार करती। तो मैंने माँ को बोला कि माँ प्यार क्या होता है। तो मेरी माँ ने बताया बेटा प्यार एक
अनोखी चीज़ होती है। जब प्यार होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, वो एक मैजिक की तरह होता है। और हमें प्यार करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें भी हमें प्यार कर कर उन्हें उतना ही प्यार देना चाहिए जितना वो हमको देते हैं। प्यार किसी ऐसे एरे गेरे से नहीं होता, किसी स्पेशल लोगों से ही प्यार होता है। तो माँ ने मुझे ये सब बताया। ये सब सुनकर मुझे लगा कि शायद मुझे शिन के प्यार को समझना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए। फिर ये सब कहकर मेरी माँ वहाँ से चली गई बाहर। तब मैंने तय किया कि मैं शिन को ढूंढूंगी, उसे बताऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, चाहे इस बार टीना मेरे सामने आए या कोई और। मुझे लगा कि टीना भी यही चाहती है कि हम दोनों प्यार से रहें। तो जब मेरी माँ मेरे रूम से बाहर गई तो मैंने तय किया कि मैं ढूंढूंगी इसे। तो मैं बाहर गई, मैं पार्क में गई जहाँ शिन रोज़ आता था। तो मैंने देखा कि शिन था उधर बैठा हुआ। मैं उसके पास गई, मैंने उससे बोला कि अपने दिल खोल के मैंने उससे अपने प्यार का इज़हार किया। मैंने बोला, शिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। लेकिन तभी शिन मुझसे कुछ बोला। वो बोला कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हारा इंतज़ार कर लिया जितना करना था, लेकिन अब नहीं, अब देर हो चुकी है। मैं चाहता था कि हम एक साथ रहेंगे, हम एक साथ खाएंगे पिएंगे, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम उनके साथ हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन सब बदल गया। अब ये सब नहीं हो सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है। अब तो मैं बस तुम्हें एक आखिरी बार गुड बाय करने आया था, वो भी मैं कह के चला जाऊँगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। ये कहकर शिन वहाँ से जाने लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं सब कुछ खोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार प्यार हुआ था टीना के जाने के बाद, वो भी भगवान ने ऐसा कर दिया। तो मैं क्या करती। शिन वहाँ से जाने लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूटने लगा। मुझे लगा कि हाँ सच में मैंने बहुत देर कर दी। और शिन तो चला गया वहाँ से, लेकिन मेरा मन मचल रहा था। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि अंदर से मुझे लग रहा था कि मैंने शिन को धोखा दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं स्कूल गई तो कुछ लड़कियाँ शिन के बारे में बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन मैंने सुना नहीं उनकी बातों को। तो मैं जब घर जा रही थी और वो जिस रास्ते से मैं जाती थी वो रास्ता कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि दूसरे रास्ते से जाते। तो मैंने उधर देखा कि शिन का डेड बॉडी को दफनाया हुआ था और उसमें शिन लिखा था, और वो फूलों से उस डेड बॉडी को सजाया हुआ था। ये देखकर मैं बहुत शॉक हुई और मैं अपने कमरे में भाग के चली गई। और 1 महीने तक मैं घर पे ही रही। फिर मेरे घर पे एक लेटर आया, मैंने वो लेटर ओपन किया। उसमें लिखा हुआ था, हाय रीटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले तुमने जो कुछ भी कहा उस दिन फ़ोन पे मैंने सब सुन लिया, और थैंक यू रीता, तुमने आखिर में अपना प्यार का इज़हार तो किया। लेकिन रीता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, तुम्हारे हर सांस में अपना नाम सुनना चाहता था। जब मैं आंखें खोलता मैं तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अब देरी हो चुकी है। जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तो मैं 1 महीने पहले मर चुका होऊंगा। रीटा, मुझे माफ़ करो। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरे प्यार की ज़रूरत है, अभी तुम समझ चुकी हो कि प्यार क्या है, लेकिन मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं इस खूबसूरत दुनिया से और तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हूँ। रीता, प्लीज़ मुझे हमेशा अपने यादों में रखना, मुझे कभी भूलना मत। और मैं भी, चाहे मैं इस दुनिया से चला गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा। हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में रहोगी। अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जीना रीटा, और इतना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, प्यार को समझना। ये सब सुनने के बाद मैंने चिट्ठी बंद कर दी। फिर मैं पूरी रात में रोने लगी। फिर मुझे पता चला इस लड़के से मैं पार्क में मिली थी, वो था शिन का आखिरी गुड बाय, और वो शिन नहीं, उसकी आत्मा थी। तो उसके बाद मैंने शिन की विश पूरी की, मैंने दोस्त बनाए। मैंने एक लिन नामक एक दोस्त बनाया और उसके साथ शादी की, और हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी में जीने लगे। शिन हमेशा मेरे दिल में रहता था। भले लिन मेरा पति था, लेकिन शिन की यादें, हाँ, उसी ने आज मैं जहाँ थी वो सब शिन के कारण थी।
तो मशीन को धन्यवाद करती थी। इतना ही नहीं, हमारे 2 क्यूट से बच्चे भी थे, रलीन, मैं और हमारे बच्चे। तो उसके बाद क्या, हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत गई, हैप्पी एंडिंग। हाँ, थैंक यू दोस्तों ये स्टोरी सुनने के लिए, और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो बता दीजिएगा, ताकि मैं और नए नए स्टोरीज़ हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपके लिए नरेट कर पाऊँ। तो शुक्रिया दोस्तों, आपका इधर तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।